बिहार के ईशान किशन पर खूब सवाल उठाए। लोगों ने कहा कि क्या ही करेगा ये तो खराब है, बिल्कुल मेंटल फिटीक करके टीम से बाहर कर दिया गया, उससे छीन लिया गया उसका कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसने भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट छीन लोगे ना, किस्मत थोड़ी छीन लोगे, हाथों की लकीरों से हमने दोस्त लड़ना सीखा है। सोचिए, 47 बॉल 70 रन क्वालिफाई करवाया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जब आप ईशान किशन की कहानी को देखोगे तो इसमें 7 चौके 3 छक्के सीएसके को बाहर करना, एसआरएच को क्वालिफाई करवाना नहीं है, बल्कि एक कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका के टूर से, जहां पर इन्हें स्क्वाड में रखा जा रहा था लेकिन 11 में नहीं घुसने देते थे, इनको निकाल देते थे हर बार, स्क्वाड में ले जाके घुमाते। इन्होंने कहा कि मेंटल फिटीग है तो बाहर कर दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनसे छीन लिया। लड़का वापस आया, डरा नहीं, ये डरता नहीं था, ये लड़ना जानता था, ये आया वापस, उसने डोमेस्टिक में धुआं उठाया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चैंपियन बनाया झारखंड को, पहली बार की ट्रॉफी जीती थी। और उसके बाद इसने बताया कि धुआं उठाना किसे कहते हैं। जिस वर्ल्ड कप की टीम में, T20 टीम में नहीं था, उस ईशान किशन को वर्ल्ड कप टीम में आपने जगह दी, उसने वर्ल्ड कप में धुआं उठाया, वो वर्ल्ड कप में परफॉर्मर रहा, तो फिर आईपीएल में आया तो कैप्टन बनाया। और कैप्टन बनने के बाद खूब शक किए गए, खूब मॉक किया गया कि अबे कैप्टन बना दिए, इसमें कैप्टन बनने के कोई काबिल है। पहले 4 में से 3 मैच हार गया और गालियां पड़ी। उसके बाद उसने वो फैसले लिए शायद बड़े बड़े कप्तान नहीं ले पाते। उसने अपने फ्रंट पेसर्स पर्पल पटेल, हर्षल पटेल को बाहर किया, जयदेव उनादकट रेगुलर पेसर थे बाहर कर दिया, डेविड पेन इंग्लैंड के बाहर कर दिया। वो लेके आया किसको? महाराष्ट्र का एक लड़का, नया लड़का प्रफुल्ल हिंगे। फिर वो लेके आया गोपालगंज के एक ऐसे लड़के को जिसकी मां ने उसके क्रिकेट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, साकिब हुसैन। उसने शिवांग को मौका दिया, उसने ईशान मलिंगा और पैट के साथ मिलकर अगले 5 मैच लगातार जिताए। इवन जब पैट कमिंस भी आए तो कहा कि ईशान ने बढ़िया लीड किया। वो ईशान किशन जिसको आप कह रहे थे कि वो टीम में रहने काबिल नहीं है, वो ईशान किशन एक प्लेयर के साथ साथ एक बेहतरीन कप्तान, एक बेहतरीन लीडर बनकर उभरा। और यही चीज बताती है कि हाँ, ईशान किशन इस दुनिया में, इस क्रिकेट की दुनिया में टिकने के लिए आए हैं। वो कोई रातों रात स्टार बनने या गायब होने के लिए नहीं आए। वो लंबी रेस का घोड़ा है, वो जितना दौड़ा है तगड़ा दौड़ा है। सोचो ना, क्या लग रहा है आपको? आप एक्सपीरियंस्ड पेसर पर्पल पटेल, आरसी वाले से पूछो, वही कहते हैं, जयदेव उनादकट, उनको ड्रॉप करोगे सिर्फ लाने के लिए एक नए लड़के को या 2 नए लड़कों को? लेकिन उन 2 नए लड़कों को ऐसा लाए कि पैट कमिंस उनको रेगुलर खिला रहे हैं, उनके लिए तारीफ करते हैं। आप देखिए शाकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे को। अच्छा, खाली एज अ प्लेयर, कैप्टन नहीं, एज अ प्लेयर भी कमाल रहे हैं। आरसीबी के अगेंस्ट की आप पारी देखिए जरा, 38 में 80। फिर आप पंजाब के अगेंस्ट 17 में 27 देखिए, तो आरआर के अगेंस्ट 44 में 91 आप देखिए। फिर डीसी के अगेंस्ट 13 में 25 रह गए, तो अगले में आरआर के अगेंस्ट 31 में 74 आ गए। केकेआर के अगेंस्ट 29 में 42 रह गए, तो फिर पंजाब के अगेंस्ट 32 में 55 आ गए। इवन सीएसके के अगेंस्ट जो 47 में 70 है, मैं तो कह रहा हूं कि ये तो बहुत छोटा सैंपल साइज है दोस्त। ईशान किशन इससे बहुत बड़े प्लेयर हैं। एंड अभी तो कहानी शुरुआत है। मैं ऑनेस्टली चाहता हूं, मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं चाहता हूं कि शायद आरसीबी फैंस को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मेरे दोस्त, ईशान किशन की कहानी आप देखो जरा, कितनी खूबसूरत नजर आएगी कि एक लड़के को आपने ड्रॉप कर दिया था, उसने मेंटल फटीग आपसे डिस्कस किया, आपने उसका मजाक बनाकर रख दिया, वो आया, उसने परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में चैंपियन बनाया, आईपीएल में आया, कप्तान बना और चैंपियन बना के ट्रॉफी जीती। मैं खुश हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं ये कहानी खूबसूरत लगेगी, कहानी मोटिवेटेड लगेगी। बाकी आप लोग बताइए अपना राय जरा कमेंट के अंदर, आपका क्या कहना है।